अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। आज हम जियो पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाला है। ये एक ऐसा मौजू है जिससे हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब मुतासर होते हैं, और वो है तालीम, वो भी सबके लिए। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ ये बात भी है कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और जब हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं, उसके तहसाल की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बात जो जहन में आती है वो ये कि जिस माशरे में पढ़े लिखे अफराद ज़्यादा हों, जहाँ तालीम का मयार हो, वहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली भी नज़र कम आती है। इसलिए हमने इंसानी हुकूक में से तालीम निकाला है कि तालीम इंसान का बुनियादी हक़ है, और जिस माशरे में तालीम होगी वहाँ पे इंसानी हुकूक की पामाली, उसकी वायलेशन भी कम से कम दिखाई देगी। और कितने अफसोस की बात है कि ये मामूली सा हक़ भी मुयस्सर नहीं लोगों को। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक बच्चा 15,000 रुपये महीना भी फीस देता है, और ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ 300 रुपये महीना भी फीस नहीं दे सकते। कितनी ज्यादती है नौजवान। बिल्कुल सही, लेकिन साथ साथ हम बिल्कुल नहीं भूले कि हमने आपको पूरे 2 घंटे का प्रोग्राम दिखाना है, और हम आपको पहले ये बताते हैं कि इस प्रोग्राम में आज हम आपके लिए लेकर क्या क्या आ रहे हैं। तबकात में बटा पाकिस्तान का निज़ाम तालीम और काबिल अफसोस शराह ख्वानदगी। मैं ये समझता था कि मैं अगर इन बच्चों को सिर्फ लिखना पढ़ना भी सिखा दूं तो ये भी बहुत बड़ा काम होगा। तालीम एक फर्ज या महज कारोबार? जज्बा हो तो 1 रुपए में भी मियारी तालीम का हुसूल मुमकिन है। और आज के प्रोग्राम में आप मुलाकात कर सकेंगे मारूफ गुलकार शहजाद रॉय से। ये सब कुछ बताने वाले हैं, और बहुत से हीरोज से आपकी मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे हीरोज जो कि मुल्क और कौम के लिए इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे अच्छी बात यह है हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क में लोग बहुत सारे ऐसे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि लोगों में जज्बा ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों में काम करने का जज्बा भी बहुत है, और लोगों में एक दूसरे के काम आने का जज्बा भी बहुत है। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने घर में काम करने वालों को या और अपने अतराफ़ के लोगों को तालीम दे भी रहे हैं, और उनसे उसके बदले में कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एक यूनाइटेड होने की ज़रूरत है उनको, कि ये चीज़ अगर एक सेंट्रलाइज हो जाए तो इस मुल्क के लोगों का न जाने क्या बेहतरी हो जाए, कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इस दुनिया का उज़्मा सबसे आसान काम वैसे उंगली उठाना है। जहाँ आप कहीं फंस जाते हैं, आप उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम क्या कर सकते हैं। और आजकल बड़े अच्छी बात यह है कि आजकल लोग रियलाइज़ करना शुरू हो गए कि वो इंडिविजुअल लेवल पर भी चेंज ला सकते हैं। यही वजह है कि घरों में जो मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चों को हम स्कूल भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं, कम से कम सोच ज़रूर रहे होते हैं। जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे, उनको हम घरों में भी पढ़ा रहे होते हैं, विच इज़ अ गुड साइन। फेसबुक पे आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। हाफिज़ एम रिजवान ने हमें कहा है कि आज आप कौन सा नाश्ता करा रहे हैं। तो रिजवान, हम नाश्ता आज नहीं कराते, हम नाश्ता कल कराते हैं। लेकिन अगर आप अपना शहर का नाम लिख देते तो हम आपको कुछ एडवाइस ज़रूर दे देते। बिल्कुल साथ साथ, लेकिन लोग ये भी हमसे पूछ रहे हैं कि आज की अच्छी खबरें क्या हैं। हम अच्छी खबरें तो बताना भूल ही गए, तालीम में इतना उलझ गए थे। बहरहाल तालीम एक ऐसा मसला है जिसमें हम सबको उलझ जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि अच्छी खबरें इस हफ्ते क्या क्या रहीं। तो चल के जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं अच्छी खबरों पर। इस हफ्ते की पहली अच्छी खबर है सिंध में गैस लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी। पिछले हफ्ते इस दौरानिये को 3 दिन से कम करके 24 घंटे कर दिया गया था, और अब 7 दिसंबर को SHGC के हेडक्वार्टर में CNG एसोसिएशन की मुलाकात के बाद इस दौरानिये को मजीद कम करके 18 घंटे कर दिया गया है। दूसरी अच्छी खबर है खास तौर पर कराची के उन शहरियों के लिए जो मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं। एक बार फिर कराची में डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान ने कहा है कि हुकूमत को एहसास है कि इस पाबंदी से गरीब अवाम मुतासिर होती है, पर मुहर्रम के पहले अशरे में सिक्योरिटी खदशात की बिना पर यह पाबंदी लगाना पड़ी थी। चले देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छी खबरों का जिक्र हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इस बार बंगाली टाइगर्स की जम के धुलाई की, वो भी उनके अपने घर में। वाहिद T20 में जीत के बाद 3 वनडेज की सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर दिया। मैन ऑफ द सीरीज ठहरे उमर अकमल। एक खुशखबरी पूरे पाकिस्तान के लिए यह है कि आइंदा माह से पाकिस्तान में पहली बार कोयले से गैस की पैदावार शुरू हो जाएगी। खारकोल के इलाके में 50 मेगावाट बिजली बनाने का पहला गैस फायर तैयार कर लिया गया है। ये प्रोजेक्ट अगले 30 साल तक 10,000 मेगावाट बिजली और 10 करोड़ बैरल डीजल दे सकता है, अगर काम इसी तरह चलता रहा तो। जियो पाकिस्तान।
कोयले से बिजली बनाने का मंसूबा कामयाब हो गया तो यकीनन हम सबको बहुत सस्ती बिजली मिल सकती है। अब देखते हैं कि इस लेवल पे कितना काम होता है। ये तो अच्छी खबरें थी पिछले हफ्ते की, कुछ दीगर खबरों पर नजर डाल लेते हैं न्यूज़ राउंडअप में। पाकिस्तान में सख्त सिक्योरिटी में यौम आशूर मजहबी अकीदत और पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क भर में इस सिलसिले में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। यौम आशूर खैर खैरियत से गुजर जाने पर रहमान मलिक ने तमाम सूबों के वज़राए आला, चीफ और दाखिला सेक्रेटरियों समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुबारकबाद दी और साथ ही तालिबान के लिए भी तशक्कुर के जज्बात का इजहार किया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में शम्सी एयरबेस का इनखला आखिरी मराहिल में है। इसे खाली करने के लिए अमेरिका को दी गई मोहलत कल खत्म हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने 26 नवंबर को मोहम्मद एजेंसी में 2 सरहदी चौकियों पर नेटो हमले पर एहतजाज करते हुए अमेरिका से शम्सी एयरबेस 15 दिन में खाली करने का मुतालबा किया था। न सिर्फ ये बल्कि अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज को पाकिस्तान के रास्ते खुराक, ईंधन और फौजी गाड़ियाँ ले जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी, जो ताहाल बरकरार है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर जर्मनी के शहर बॉन में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की गैर मौजूदगी पर शुरा ने अफसोस का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस ने एक तवील अरसे तक अफगान महाजरीन को पनाह देने पर पाकिस्तान और ईरान के किरदार का एतराफ़ किया और दरख्वास्त की कि पाकिस्तान और ईरान अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त करें। कॉन्फ्रेंस से एक रोज पहले अफगान सदर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान सालिहती अमल में अफगानिस्तान की मदद कर नहीं रहा। सदर मुमलिकत की बीमारी और इस सिलसिले में उनका दुबई जाना भी मुल्क भर में ज़ेरे बहस रहा। सदर साहब की सेहत के हवाले से हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से सामने आने वाले मुतज़ाद बयानात और अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट की वजह से मुख्तलिफ अफवाहें भी फैलना शुरू हुई। लेकिन सदारती तर्जुमान के मुताबिक उनकी सेहत अब पहले से बहुत बेहतर है और अब वो डॉक्टर्स की हिदायत पर आराम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन और व्हाइट हाउस से भी सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया गया। न सिर्फ अमेरिका और व्हाइट हाउस बल्कि हम लोग भी दुआ गो हैं कि सदर जरदारी जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। इसके साथ साथ आप लोगों के फेसबुक पे मैसेज भी आ रहे हैं हमारे पास। फहद ने कराची से मैसेज किया, वो कह रहे हैं कोई क्रिमिनल वीडियो दिखा दें। क्यों भाई, एजुकेशन में बात कर रहे हैं, क्रिमिनल वीडियो दिखा रहे हैं? फहद, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, साथ साथ हमें हिना अब्दुल गफूर हमारी बहुत रेगुलर व्यूअर हैं, वो नाराज़ हो गई हैं हमसे कि हम उनके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहे। बिल्कुल सही ना, हमने काफ़ी मैसेजेस आपके नहीं पढ़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको भूल गए हैं। इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि हम सबके नाम लेके नहीं पढ़ पाते, तो हम आपसे माज़रत चाहते हैं, लेकिन आप नाराज़ नहीं हो। और आप हमें मेल्स भी कर सकते हैं jiopakistan@jio.tv पर। हसन शेख बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं हमसे, वो कह रहे हैं मैंने 20-30 मेल्स कर दी हैं, रिमाइंडर्स भेजे, लेकिन आप लोगों ने मेल का रिप्लाई नहीं किया है। हसन, वंस अगेन, इतनी सारी मेल्स होती हैं, किस किस को रिप्लाई करें। हम आपकी मेल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम वो मिल नहीं पा रही थी, इतनी सारे मेल्स के बंडल में गुम गए। आप हमें दोबारा ईमेल करें, इस बार हम ज़रूर आपको ईमेल कर देंगे। अभी मत कीजिएगा प्लीज़, थोड़ी देर के बाद कीजिएगा ताकि हम आपको सही से जवाब दे पाएँ। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन होंगे? बिल्कुल, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे द सिटीजन्स फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट एहसन रब्बानी साहब। हमारे साथ रहें, जियो पाकिस्तान में तालीम पर बात करेंगे और काफ़ी ठोस सॉल्यूशंस भी निकालने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने तमाम राय हमें भेज सकते हैं कि जहां ये बात की जाती है कि तालीम सबका बुनियादी हक है, वहां लोगों को यह हक हासिल है भी या नहीं। ब्रेक के बाद इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। जी, बात करने वाले हैं हम आज के, हम बात करते हैं कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है और तालीम के हवाले से हम बात करेंगे कि तालीम इंसान का बुनियादी हक है, हमारे यहाँ यह हक हासिल है या नहीं है। लेकिन आज से हम एक नई चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, वो ये है कि हम आपसे प्रोग्राम के शुरू में एक सवाल पूछा करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में या बीच में आपको उसका जवाब दिया करेंगे। आप हमें उस सवालों के जवाब बीच में भेज सकते हैं। आज का सवाल हमारा ये है कि इंसानी हकूक़ का जो आलमी दिन हम मनाते हैं, इस आलमी दिन को मनाने का बाकायदा आगाज़ कब से हुआ था? मैं दोबारा पूछ लूँ, इंसानी हकूक़ के आलमी दिन को मनाने का बाकायदा आगाज़ कब से हुआ था? 3 ऑप्शंस आपके सामने इस वक्त आ रहे हैं। 1948 1948, 1951 यानी कि 1951 या 1950 यानी कि 1950।
इसके जवाब आप हमें देना शुरू कर दीजिए और प्रोग्राम के बीच में या आखिर में हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे और शायद आपके लिए एक तोहफा भी हम बेच सकें। तो देखते हैं कि आगे हम आपको क्या देने वाले हैं। अच्छा, तोहफा देने में भी आपने सस्पेंस रखा हुआ है। बाय द वे, इन सवालों के जवाब के लिए इतना आसान हो गया, आप इंटरनेट पे जाएं, लिखें ह्यूमन तरीका बता दो जल्दी से, और आप जवाब हासिल कर लें ना। तरक्की कर ली ना भाई टेक्नोलॉजी ने, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं हमें जनाब, सिर्फ इतना करना है कि आपने जीपी लिखना है, एक स्पेस देनी है, अपना मैसेज लिखना है, नाम और लोकेशन जरूर लिखिएगा और उसको भेज दें 436 पर। आते हैं मुद्दे पर जो कि है तालीम, सबके लिए है या नहीं है। हम बात करते हैं तालीम के म्यार की, हम बात करते हैं कि भाई बच्चे को स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बच्चे को म्यारी तालीम देनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ तो लोग ऐसे भी हैं जिनको तालीम मिलती ही नहीं है, तो हम शायद इतने ब्लेस्ड हैं कि हम कम से कम अपने बच्चों को स्कूल तो भेज सकते हैं। बिल्कुल, और इस बारे में हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, क्या ख्याल है, पहले उनको बुला लें ताकि उतनी गुफ्तगू का हम सही तरीके से आगाज कर सकें। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटीजंस फाउंडेशन मिस्टर एहसन रब्बानी साहब। सर प्लीज आप ज्वाइन करें हमें सेट पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? प्लीज एहसन रब्बानी साहब, आप क्योंकि शोबे से वाबस्ता है, सिटीजन फाउंडेशन बच्चों की तालीम के लिए बहुत काम कर रहा है। इस वक्त टू स्टार्ट ऑफ विद, हो क्या रहा है मुल्क में तालीम से मुतालिक? बहुत गंभीर सवाल है सैटरडे मॉर्निंग आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए। अगर आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखें तो बहुत बुरा हो रहा है। आज पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल में एनरोल्ड ही नहीं। यानी अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये एक ऐसा क्राइसिस है जिस पे मीडिया की और लोगों की नज़र होगी तो उसका सोल्यूशन बहुत आसानी से मिल सकता है। तो आप इमेजिन ये करें कि आज आपके 2.5 करोड़ बच्चे 16 साल से कम उम्र के ऐसे हैं जिनका स्कूल में नाम ही नहीं है, तकरीबन 40% के करीब बन जाते हैं। तो इस क्राइसिस का सोल्यूशन भी बहुत आसान है और हम सोल्यूशन पर भी बात करेंगे, लेकिन हमें प्रॉब्लम पता हो और उसके इश्यूज़ पता हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तानी खुद सामने आ रहे हैं और इस मसले को हल कर। ठीक है, हुकूमती लेवल पर इस वक्त काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? जो बजट्स बनते हैं उसमें तालीम से मुतालिक क्या कुछ काम किया जा रहा है लोगों के लिए? प्लीज़, बहुत ज़रूरी है ये जानना। हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई, ठीक है, जिसने अपनी रिपोर्ट लास्ट ईयर सबमिट की थी। उसका नाम है पाकिस्तान एजुकेशन टास्क फोर्स। इसकी 2 चेयरपर्सन थे, एक हुकूमत की एक बहुत अच्छी शख्सियत शहनाज वज़ीर अली साहिबा और दूसरे एक साहब थे जो टोनी ब्लेयर के एडवाइज़र रहे थे ऑन पब्लिक एजुकेशन। इनकी जो रिपोर्ट है वो लैंडमार्क है और ये जो मैंने आपको 25 मिलियन का नंबर बताया है, ये वो नंबर है जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में दिया है। तालीम के सिलसिले में उन्होंने 2 बातें कही थी। पहली बात ये है कि आज अगर 25 मिलियन या 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो इसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसके पास पैसे नहीं है। ये गलत है क्योंकि दुनिया के 22 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं लेकिन ज़्यादा बच्चे पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे माज़ के साथ मैं आपकी बात काटना चाहूँगी, जहाँ हम इतनी तकलीफ़देह बातों का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ एक अच्छी खबर भी अभी अभी आई है और वहाँ पे नाज़रीन को देना चाहते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की साइंटिफिक कमेटी का मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है और ये फ़ैसला जनरल असम्बली के इजलास में किया गया है। ये वो कमेटी है जो कि न्यूक्लियर उमूर पर नज़र रखती है। हम आपको एक मरतबा फिर ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की साइंटिफिक कमेटी का मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है और जनरल असम्बली ने इसको मुंतखब किया है। और ये कमेटी जो है ये न्यूक्लियर उमूर पर नज़र रखती है। जियो पाकिस्तान, बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो ये एक्कलेट्स पाकिस्तान को मिलते रहते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिनको अच्छी तालीम मैसर होती है, वो बड़े एजाज़ात कमाते हैं दुनिया भर में। दुनिया भर में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मशहूर हैं। जो स्कॉलरशिप पे यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं वो इतने ज़्यादा हिट हो जाते हैं वहाँ जाकर। तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है। हाँ, इतना नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है। दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में थी कि एक तो मसला पैसे का नहीं जी, हम गरीब मुल्क ज़रूर है लेकिन हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। दूसरा था पॉलिसी का कि क्या हमारे पास कोई स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी नहीं है। तो यही रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक 10 एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी है। तो हम पॉलिसीज़ के मामले में भी खुद कफ़ील हैं, हम वसाइल के मामले में भी खुद कफ़ील हैं। मसला सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है, गवर्नेंस का है।
और कोई मसला अच्छा, नहीं। आप ख़ास तौर से काम करते हैं अनप्रिविलेज्ड बच्चों को तालीम देने के लिए। तो जो मयार तालीम है या जो हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, बार बार कहते हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की तालीम आपके यहाँ दी जा रही है, क्या वो उस लेवल की तालीम है कि जब वो मार्केट में आएंगे और जो एक बहुत ही हाई फाई किस्म का निज़ाम तालीम है जहाँ पे लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं जल्दी से, आसानी से, एक नेटवर्किंग होती है, तो ये बच्चे उनको कम्पीट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? लेकिन इसका जवाब आपसे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेंगे। सॉरी, ब्रेक नहीं लेंगे हम, बल्कि आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो से मुतालिक है। वो देखने के बाद यकीनन आपको अपने जवाब में ज़्यादा असिस्टेंस मिल जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रिपोर्ट और हम देखते हैं कि आजकल मुल्क में हो क्या रहा है। शरह ख्वानदगी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 186वें नंबर पर है और इन मुल्कों में सर फहरिस्त है जहां मुल्की बजट का महज 2 से 3% मुस्तकबिल के मेवारों पर खर्च किया जाता है। हुक्मरानों के शहर इस्लामाबाद की 72% आबादी तालीम याफ्ता है और यहाँ बैठे अवाम की तकदीर का फैसला करने वाले हुक्मरान पूरे मुल्क के सिर्फ 50% आबादी को अपना नाम लिखने के काबिल बना सके हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितनी भी उखाड़ पछाड़ हुई है, उसका नुकसान कहीं न कहीं शोबे तालीम को उठाना पड़ा है। आते जाते हुक्मरानों की बात तो एक तरफ, लेकिन ये कहना भी गलत ना होगा कि हमारी कौम ने भी तरक्की और आगे बढ़ने के लिए किसी सिमत का तयन नहीं किया या इसके तयन में नाकाम रही। पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम को माहिरीन तालीम 4 हिस्सों में बांटते हैं: सरकारी स्कूल, दरमियाने दर्जे के प्राइवेट स्कूल, आला मयार के हामिल महंगे प्राइवेट स्कूल और दीनी मदारिस। ये तालीमी दर्जाबंदी हमारे मुल्क के तबकाती फ़र्क को बहुत वाज़ेह करती है। पाकिस्तान को तेज़ी से तरक्की करती हुई दुनिया के साथ हम कदम न सही लेकिन करीब करीब आने के लिए न सिर्फ बढ़ती हुई आबादी को रोकना होगा, बल्कि ऐसे स्कूल सिस्टम वज़ा करने होंगे जहाँ महज रट्टे ना लगवाए जाएं, बल्कि मुस्तकबिल के मेमारों को ज़िंदगी की राह में कामयाबी से चलते हुए मंजिल तक पहुँचने का हुनर भी सिखाया जाए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए शुमाइरा शाहिद। जी, हमने देखा। अच्छा, एक और अहम बात हम आपको यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि जो महंगे स्कूलों की हम बात करते हैं, उनका हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि वो स्कूल नहीं होने चाहिए। वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम बात इस वक्त उन बच्चों की कर रहे हैं जो कि स्कूल जाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि तालीम बुनियादी हक़ होना चाहिए। तो इस हवाले से जो मैंने आपसे सवाल किया था कि जो आपके यहाँ से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, क्या उनका लेवल वो होगा? आप उस तरह की तालीम देते हैं कि जब वो माशरे में आएँ, अपना करियर शुरू करें, तो वो इक्वली एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी में? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ तालीम देना मकसद नहीं है, एक म्यारी तालीम देना मकसद है। हमारा मिशन भी यही है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर द लेस प्रिविलेज। हमारा इस साल, मैं एक खबर आपको शेयर करूँ, एक बच्ची है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो हमारी ग्रेजुएट है और इस साल उसका डाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। मेरिट पे उसका 24th पोजीशन थी। एक और लड़का है जिसका IBA में एडमिशन हुआ। ये तो एक इंडिविजुअल केसेस है जो बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन इस साल मैट्रिक में हमारी पासिंग रेट 98% थी। वाह, माशाल्लाह। ज़बरदस्त। और 72% बच्चे उनमें से आगे कॉलेजेस में जा रहे हैं, जो कि नेशनल एवरेज हमारा 39%। तो ना सिर्फ ये कि इन बच्चों को एक अच्छी तालीम मिल रही है, बल्कि उनमें वो लगन बेदार हो रही है कि हमने आगे भी पढ़ना है। क्योंकि ये भी बच्चे पूछ सकते हैं कि अगर हमने BA भी कर लिया तो कितने की नौकरी मिलेगी, लेकिन तालीम का मकसद सिर्फ माशी नहीं है, तालीम जहन खोलता है, दिमाग खोलता है। और इन बच्चों की ये लगन देख के हमें खुशी होती है, क्योंकि ये सारे बच्चे काम करने वाले हैं। और ये वो बच्चे खासतौर पे जो तालीम को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे होते, वो ऐसे देख रहे होते हैं इसको कि उनको तो भाई मौका मिल रहा है पढ़ने का, उनके लिए इतनी बड़ी बात होती है, इसलिए वो ज़्यादा दिल लगा के पढ़ते हैं। बेशक, जिसको जो चीज़ नहीं मिलती वही उसकी सबसे ज़्यादा कदर करता है। हमारे यहाँ बच्चे और उनके माँ बाप आके इतना प्रेशर डालते हैं कि फिर हम स्कूलों में आफ्टरनून शिफ्ट्स खोलते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो 8-8 घंटे झींगे साफ़ करते हैं या दुकानों पे काम करते हैं। हमारे पास वो बच्चे हैं जो 12 साल के हैं, जो 5 घंटे स्कूल में काम करते हैं और फिर 8 घंटे किसी दुकान पे वेटर का काम करते हैं। तो वो तो बड़ी हिम्मत की बात है इन बच्चों की, कि उनकी लगन की, कि वो आते हैं और पढ़ाई करते हैं और मेहनत से पढ़ाई करते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ होती है कि अक्सर ये बात कही जाती है कि वालिदैन की तरफ से भी थोड़ी सी सख्ती होती है कि बच्चे ना पढ़ें, वो काम करें क्योंकि पैसे आएंगे, उनके भी अपने मसाइल हैं। लेकिन हम ब्रेक के बाद इस बारे में भी ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि वो बच्चे जो हैं हिजाब के पास आते हैं, इनको पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट होता है। अगर आप थोड़ा सा बता दें डिटेल में, हम इसे ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे ये गरीब माँ बाप अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं अपने बच्चे और आप अपने बच्चों को करते हैं, और उनकी पूरी ख्वाहिश ये होती है, वो अपना पेट काटने पे तैयार है कि बच्चा दिन में 30 रुपए ना कमाए, 15 कमा ले, लेकिन उसको तालीम जरूर दिलाते हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इस बारे में हम मजीद बात करेंगे, छोटी सी पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपने गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जियो पाकिस्तान।